हमारे वार्ड से उनको सौतेलापन है। उनका खुद का ये कहना है कि साहब मुझे छोटे वाले वर्ड नहीं देते, मुझे चमार वाली पुलिया के वर्ड मिलते हैं, मैं वो एरिया देखूँगा, मैं ये एरिया नहीं देखूँगा। एप्लीकेशन देने वाली मेंबर तो हमें बताएंगे ना भाई एप्लीकेशन किसको देना है। अब एक आदमी इलिटरेट है, उसको क्या मालूम कहाँ पर मुझे एप्लीकेशन देना। उसने टीवी में सुन लिया कि भाई योगी सरकार ने कहा मैंने इतने लाख घर बनवाए, तो वो कह रहा भाई मेरा तो बना नहीं। सही वो योगी सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं। दो सवाल, क्या मैनिफेस्टो बनाई है, क्या मिलने वाला है क्षेत्र वालों को? मिलने वाला तो बहुत कुछ है। अब मिलेगा इन्हें। जो योजनाएं आती थी पुरानी नई वाली आती थी, जो गवर्नमेंट हमें देती थी, जो हमारे नेता लोग हमसे कहते थे हमारी योजनाएं हैं, वो हमारे तक नहीं पहुंचती थी। वो हमारे मेंबर साहब को मालूमात नहीं था, उन्होंने कुछ इस्तेमाल नहीं करा, कुछ वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमारी जनता को योजनाएं नहीं पहुंची। इस बात की क्या गारंटी है कि आप मेंबर बनने के बाद आप क्षेत्रवासियों को वो योजनाएं देंगे? नहीं, योजनाएं के लिए आए हैं हम, योजनाएं देंगे इन्हें। जैसे परेशानी जो इनकी है, जो आधार कार्ड है, पेंशन है, ये सब अनाज का काम है, यही योजनाएं होती हैं और तो कुछ आती नहीं। जैसे लोन होता है, वो लोन अपने आप इस्तेमाल करते थे, अपने ख़ानदान वालों को देते थे, अपने रिश्तेदारों को देते थे, हमारे वालों को नहीं देते थे। ये लोग बैठे हुए, आप कुछ पूछ लें इनसे। अच्छा नदीम जी, एक बात बताइए, जो आपका वार्ड मेंबर थे, क्या उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने काम करा, उन्होंने काम अपने लिए करा। विकास हुआ, उनका अपना विकास हुआ, उनके अपने 5 घर इधर का विकास हुआ, 5 घर उधर का विकास हुआ। आप सर्वे कर लो, विकास हमारे यहाँ भी हुआ, हमारे वालों ने भी विकास करा। इन्होंने सुबह डंडा लिया और कूड़ा निकाला, ये इनका विकास है। इनके घर पे कोई तकरीर हुई तो इन्होंने पहले अपने घर के आगे झाड़ू दी, इनका ये विकास है। मतलब दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ सफाई वाले नहीं आए, इन लोगों ने खुद करा, यही बताना चाह रहे हैं ना? अच्छा ये बताइए, अगर आप जीत जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को खड़ा किया, आपको प्यार मिल रहा है और प्यार आपका दिख रहा है, और आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा? समय पहला काम यही, इनके रोड बनेंगे। आप रोड देख लें, कोई आने को तैयार नहीं है, रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं है, लार कोठी पे छोड़ देता है। हमारे घर के, हमारे एरिया की जो लेडीज़ है वो बेचारी पैदल आती है, परेशान होती है, रिक्शा वाला नहीं आना चाहता यहाँ पे। क्यों नहीं आना चाहता? नालियाँ इतनी है, रोड इतना टूटा हुआ है, इतनी रोड टूटा हुआ है, सिविल लाइनें टूटी हुई हैं, सिविल लाइन में तो गंदा पानी निकल रहा है, कोई देखने को तैयार नहीं है। अच्छा नदीम जी, एक बहुत कड़वा सवाल है, मैं दूसरे वार्ड मेंबर से भी बात कर रहा हूँ, यही सवाल उनसे भी कर रहा हूँ, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिए, मैनिफेस्टो जो होती है वो गीता और बाइबल की तरह होती है, यानी लोग वादे तो कर लेते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। जितने भी पुराने मेंबर जो पिछले 5 साल पहले जीते थे, उनसे लोग उब गए हैं। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि आप जीतेंगे और आप वो सारी चीज़ें लागू कर देंगे? ये तो इन लोगों से पूछिए, इन्होंने मुझे क्यों इतनी मोहब्बत में खड़ा करा है। इनका कोई विश्वास होगा, कोई भरोसा होगा जो मैं इनका काम करूँगा, ये तो ये बताएंगे। बाकी तो मुझे इनका काम करने के लिए हुआ, मुझे कोई ज़रूरत तो है नहीं मेमोरी की। लोगों ने आपको चंदा भी दिया? लोगों ने नहीं, चंदा तो नहीं दिया, मोहब्बत दी है बहुत। हाँ, पैसा नहीं दिया है, दिल से मोहब्बत दी है। अब आप वार्ड वालों से क्या अपील करेंगे? वार्ड वालों से यही इनकी अपील है, ये 4 तारीख को ये लोग जाएं, कुर्सी के ऊपर निशान के ऊपर मोहर लगाएं, कुर्सी 2 नंबर पे है, और कहीं मैं इनके मेंबर के लायक नहीं हूँ तो मैं 1 मिनट में रिजाइन देने को तैयार हूँ। ये सब जने बैठे हुए, अब इनसे मैं वादा करता हूँ। देख लीजिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, ये पक्का रिकॉर्ड हो रहा है, आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्ड आप रखना, मैं रिजाइन दे दूंगा। ऐसा आश्वासन तो हमें अभी तक किसी मेंबर ने दिया नहीं है कि अगर मैं काम नहीं सही करूं तो मुझसे रिजाइन ले लेना। आप ये दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, कैमरा देख रहा है आपको। नहीं, मैं रिजाइन दे दूंगा। जो इनकी मोहब्बत पे मैं पूरा नहीं उतरूँगा तो मैं इनकी रिजाइन दे दूंगा मैं अपना। अच्छा जी, एक चाचा जी हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड के। चाचा जी, सबसे पहले आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर उम्र जो है 60-70 के दरमियान है। तो चाचा जी बताइए, जो नदीम जमाल जी जो कह रहे हैं, क्या लगता है कर देंगे? बिल्कुल साहब, इंशाल्लाह ये कर देंगे। ये आदमी इसी ने के हैं, जो बात के बहुत पक्के हैं और ये कर सकते हैं। कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा चाचा जी बताइए, जो पिछले 5 साल में किन चीज़ों की समस्या आपके दिमाग में रही, अब जो आपने विकल्प के तौर पर नदीम जी को यहाँ लाएं? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे एरिया के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर सफाई की बहुत कमी रही। दूसरी बात ये कि नालियों की जगह नाले बन गए, बड़े बड़े खड्डे और गड्ढे हो गए। हमने मेंबर साहब से अनुरोध किया, उनसे सिफारिश की, लेकिन कभी वार्ड के इधर को मुड़ के देखा ही नहीं उन्होंने। हमारे वार्ड से उनको सौतेलापन है।
सिर्फ वो अपने एरिया में काम कराते हैं, हमारे एरिया में आना अच्छा नहीं समझते वो। क्यों ऐसा सुतेलापन है? वार्ड मेंबर के लिए तो सारे एरिया, सारे घर, सारे लोग बराबर होते हैं। उनका खुद का ये कहना है कि साहब मुझे छोटे वाले वर्ड नहीं देते, मुझे कमर वाली पुर्जा के वर्ड मिलते हैं, मैं वो एरिया देखूँगा, मैं ये एरिया नहीं देखूँगा। अब आपके पास 4 तारीख विकल्प है बदलने का, तो क्या अब हम बदलाव देखेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम नदीम जमात साहब को इतने अक्सरियत से जिताएंगे अल्लाह ने चाहा तो, और इंशाअल्लाह इस पूरे सारे वार्ड को, बल्कि मोहल्ला ठोडर के वार्ड को नहीं, सारे एरिया को इंशाअल्लाह ये चमन बना देंगे। ये हमें अल्लाह की रात से उम्मीद है। ठीक है, एक युवा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? जी सैयद मोइन नाम है। मोइन, ये बताओ कि आप पढ़ाई करते हैं? मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं? जी हाँ, तो वार्ड। ये जो वार्ड की, आप जब यहाँ रहते हैं तो आप दूसरे क्षेत्र में बहुत, क्योंकि चाचा तो बुज़ुर्ग हैं थोड़े, हो सकता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हों, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ आप के जो समस्या है वो हकीकत में क्या है? हकीकत में समस्या सफाई की है। और अभी बात करी जो हमारे मेंबर के पर्सन हम इलेक्ट करें, उन्होंने बात करी योजनाओं की, जैसे योजनाएं नहीं आती हैं, जैसे बीडी कार्ड है, लोगों का बहुत सारों का बनना होता है, नहीं मिली। मजदूरी कार्ड होता है, बनने का नहीं बना। बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड में से नाम कट गए, वो नहीं होते हैं। अब वो जाएं, अगर मेंबर साहब के पास, पहले तो मेंबर साहब मिलते नहीं हैं घर पर, वो जाएं तो काम नहीं हो पाता। जैसे अभी बताया चाचा ने कि इस एरिया से हमें वोट नहीं मिलते। वार्ड तो सोतेला, हाँ, सोतेला व्यवहार। जैसे वार्ड तो बहुत बड़ा है, वार्ड जो होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, वो उनको। हमने अभी आयुष्मान कार्ड बनवाए थे, कैम्प लगाया था अभी हमने आयुष्मान कार्ड का। हमने ये मेंबर नहीं होते हुए भी ये काम कराया। कभी किसी ने नहीं देखा कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाए हो या राशन कार्ड में नाम चढ़वाया हो। लोगों का भी डिजिटल हुआ था राशन कार्ड, तब परेशानी आई थी। बहुत सारे लोग इधर उधर फिर रहे थे कि कैसे करवाएं, तो मेंबर साहब ने कोई सपोर्ट नहीं करी उन्होंने। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये। अच्छा, आप तो दूसरे वार्डों में भी जाते होंगे, 43 वार्ड है रामपुर में, तो क्या आपको लगता है कि आपका वार्ड उन वार्डों से कमज़ोर है? हमारा वार्ड उन वार्डों से बहुत सारे वार्ड और भी कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है। खाली पूरे शहर में हमारा वार्ड सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। मैं ऐसे किसी पे तहमत नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ, और वार्डों के मुकाबले जो ऊपर हैं वार्ड, बहुत सारे। आप घेनजू खां देखिए कितना साफ़ है वार्ड। घेनजू खां की बात करें हम, या और भी बहुत सारे वार्ड हैं जो साफ़ हैं, लेकिन उस मुकाबले हमारा वार्ड में और हमारा एरिया पीछे है बहुत ज़्यादा। अच्छा, नदीम जमाल जी, जैसे 13 तारीख को परिणाम आ जाएगा, तो सबसे पहले आप इनसे क्या मांग करेंगे? सबसे पहले हम मांग ये करेंगे कि जितने भी लोगों के काम रुके हुए हैं, पहले तो साफ़ सफाई का बंदोबस्त, इनसे एक इल्तिजा करेंगे कि जैसे पहले मेंबर ने करा है कि लोगों के साथ सुतेला व्यवहार करा है, दुर्व्यवहार करा है, वो वाला व्यवहार नहीं करें लोगों के साथ, और इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अगर सफाई यहाँ हो तो और एरिया में भी हो, क्योंकि वार्ड तो बड़ा ही है ना। आदम खां की टंकी भी इसमें लगती है, जहाँ बताया था दूसरे गोटा गरान है, कोई भी हो, तो पूरे वार्ड का एक सा ख्याल रखें और इंशाल्लाह कि साफ़ सफाई का सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है, जो छोटी छोटी योजनाएं आती हैं उसके बारे में भी सोचें और लोगों तक वो योजनाएं पहुँचाएँ। वैसे तो बहुत सारे, अब तक कोई योजना किसी के पास नहीं पहुँचाई होगी, कोई भी। आप किसी योजना का नाम लीजिए मुझसे, मैं बताऊंगा कौन सी योजना किसके पास। बहुत सारी योजनाएं, हम दूसरे वार्डों में बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री आवास योजनाएं आई, लेकिन मेंबर साहब ने हमें बताया ही नहीं। मेंबर साहब ने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का, आप इस एरिया में घूमिए, एक घर आप बना दिखा दिए मुझे इस एरिया में किसी का। प्रधानमंत्री आवास योजना की तो योगी सरकार भी ढंढोरा पीटती है, दूसरे नेता भी, यहाँ के स्थानीय नेता जो पॉलिटिशियन है वो भी। योगी सरकार बनवा रही है, ठीक, योगी सरकार बनवा रही है। एक वर्ग जो होता है पर्सन बाय पर्सन डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ऊपर से आ रहा है तो योगी सरकार खुद तो आके बनवाएगी नहीं। यहाँ पर उन्होंने मेंबर जब इलेक्ट कर रहे हैं, हम अपना चुन रहे हैं, तो वो हमें बताएगी ना। जनता को सब कुछ थोड़ी मालूम है कि भाई मैं जाऊँगा यहाँ पर विकास भवन में जाकर मैं अपना फॉर्म भर दूंगा। काम कराने के लिए आपको एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी। काम कराने की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मेंबर तो हमें बताएंगे ना भाई एप्लीकेशन किसको देना है। अब एक आदमी इलिटरेट है, उसको क्या मालूम कहाँ पर मुझे एप्लीकेशन देना। उसने टीवी में सुन लिया कि भाई योगी सरकार ने कहा मैंने इतने लाख घर बनवाए, तो वो कह रहा भाई मेरा तो बना नहीं। सही, वो योगी सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं। दो सवाल मैं पूछूं, यानी आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो सुना आपने वार्ड नंबर 17 के लोगों का सबसे पहला कहना यह है कि नदीम जमाल अगर ये चुनाव जीत लेते हैं तो वो दूसरे वाले मेंबर जो वर्तमान में हैं उनकी रंगकारी नहीं करें, सबके साथ चलें। और फिलहाल जो डिमांडें थी वो तो आप लोगों ने सुन ली। हम अगली वीडियो दूसरे किसी वार्ड से आप लोगों के पास लेके आएंगे। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आर डिजिटल।